हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज के वीडियो में जो आपका हाइपरबोला चैप्टर है उसको हम जल्द से जल्द यहाँ पे आपके लिए रिवाइज करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप किया गया है जो कि आपके जेई मेंस के लिए, बिट सेट के लिए और जो भी आप दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी आपके लिए 4 वीडियोस जो है इस सीरीज के अंदर ला चुके थे जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, पैराबोला एंड एलिप्स जो है कवर हो चुका है। तो यहाँ पे अब जो है हम हाइपरबोला देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा था तो इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। तो वहां पे जाके तुरंत ही इन चारों को पहले कंप्लीट करिए फिर इस वीडियो पे आइए, क्योंकि कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे जो कि उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए, तो यहाँ पे आपको नहीं बताए जाएंगे, इसलिए इनको कंप्लीट कर लीजिए फिर जो है इस वीडियो पे आइए। तो इससे आपका जो पूरा 2D ज्योमेट्री है वो आप जो है बहुत कम टाइम में यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाइपरबोला को। तो सबसे पहले अगर हम हाइपरबोला की बात करें तो हाइपरबोला जो है आपका एक ऐसा कर्व हो जाता है जिसपे अगर हम कोई भी पॉइंट ले और अगर हम जो है फोकस, दोनों ही फोकस से उसका डिस्टेंस देखें तो ये जो डिस्टेंस इसका डिफरेंस रहता है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे अगर हम जो है इसे एज अ इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो पी एस माइनस पी एस डैश, इसका जो मॉड्यूलस रहेगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज आपकी हाइपरबोला की डेफिनेशन हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी हो जाती है यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो है आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है आपका इस तरीके से कर्व है, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि आपकी जो डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे a कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो ये आपके वर्टाइसेस हो जाते हैं। ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो ये आपके जो है फोकस हो जाते हैं। और x इजिकल टू ए बाई ई एंड x इजिकल टू माइनस ए बाई ई ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा आपके जो है कॉमन टर्म्स यहाँ पे रहते हैं। एंड इसके अलावा जो है अगर हम एसेंट्रिसिटी की बात करें आपके हाइपरबोला की तो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जहां पे आपकी जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू रहती है दैट इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। अब यहाँ पे अगर हम लेटस रेक्टम की बात करें तो लेटस रेक्टम की जो आपकी वैल्यू हो जाती है दैट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, और इसको जो है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2a इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो लेटस रेक्टम हम ऑलरेडी पिछले वाले वीडियोस में देख चुके हैं दूसरे कोनिक्स के लिए कि वो एक ऐसी लाइन रहती है जो कि आपके फोकस से पास करती है और पैरेलल रहती है डायरेक्ट्रिक्स के। तो ये हो जाती है आपकी लेटस रेक्टम की डेफिनेशन। यहाँ पे अगर हम जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करें दैट इज योर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमारी जो ये दो एक्सेस होती है ना, इसमें से एक ये होती है हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस जो कि कर्व से यहाँ पे हमारे पास कर रही होती है, जिसके ऊपर जो है हमारा फोकस लाई करता है और वर्टाइसेस इसके जो है एंड पॉइंट होते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो जाती है हमारी क्या, ट्रांसवर्स एक्सेस। तो याद रखिएगा इसे। और दूसरी होती है हमारी यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सेस। तो ये वाली जो है हमारी इस तरीके से जो कि आपकी वर्टिकल लाइन ड्रॉन है ये हो जाती है हमारी कॉन्जुगेट एक्सेस, और इसके एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे कोवर्टाइसेस। तो यहाँ पे जिस तरीके से a कॉमा जीरो और माइनस ए कॉमा जीरो है इसी तरीके से यहाँ पे आपके दो पॉइंट आते हैं 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी। तो यहां से यहां तक लेके जो है आपकी यहाँ पे मिल जाती है आपको कॉन्जुगेट एक्सेस। तो कोवर्टाइसेस जो है वो आपके कॉन्जुगेट एक्सेस पे लाई करते हैं। तो ये पेयर ऑफ एक्सेस आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात कर रहे थे ना, तो उस केस में आपकी जो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो ये अगर हमारे जो है नॉर्मल हाइपरबोला की इक्वेशन है तो ये हमारी कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाती है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो है आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिखता है। ठीक है, जहां पे उसकी वर्टेक्स हो जाएगी आपकी वर्टाइसेस 0 कॉमा बी एंड 0 कॉमा माइनस बी। तो मेरे हिसाब से यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर आपको जो है मैथ्स में अभी भी जेई मेंस के लिए आपको डर लग रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से लास्ट टाइम पे अपने ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल को बूस्ट करे, तो रिसेंटली ही आपके लिए जेई मेंस स्मार्ट कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर यार आपका स्मार्ट तरीके से थ्योरी कवर अप है। आपको यहाँ पे काफी सारी जो है शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाए। साथ ही साथ जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको हमारी प्रैक्टिस शीट में देखने को मिलेंगे एंड लाइव सेशंस में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और अगर आपको जेई से रिलेटेड कोई भी मेंटरशिप चाहिए तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी।
तो तुरंत ही जाके आप जो है पिन कमेंट में इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और अभी फिलहाल इस पे एक डिस्काउंट कूपन कोड चल रहा है जो कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है, तो उसको भी जो है आप यूज कर सकते हैं। अब अगर हम हाइपरबोला के यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे जाए तो दैट इज योर ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल में बेसिकली आपकी इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम एलिप्स के टाइम्स में देख चुके थे, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका जो ऑक्सिलरी सर्कल है ना, ये आपकी कर्व की दोनों वर्टाइसेस को यहाँ पे जो है टच करता है, और बेसिकली वही जो है आपकी एक डायमीटर भी हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो है ऑक्सिलरी सर्कल को देख भी सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट जो है वो होता है आपका डायरेक्टर सर्कल। तो हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्कल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है आपका रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये हो गया आपका डायरेक्टर सर्कल। तो एक चीज आप जो है यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों ही ऑक्सिलरी सर्कल और डायरेक्टर सर्कल के लिए आपका जो सेंटर है वो यहाँ पे सेम रह रहा है, बस यहाँ पे आपकी जो रेडियस की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो डायरेक्टर सर्कल की भी डेफिनेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या होती है आपकी, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दी हाइपरबोला, या फिर एलिप्स की बात अगर हम करें तो एलिप्स से जो भी आपकी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है। तो इसका जो लोकस मिलता है ना, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ये आपको दे देता है डायरेक्टर सर्कल। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हाइपरबोला पे हम जो भी पॉइंट्स ले रहे हैं ना, तो उसको हम पैरामेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके वेरिएबल्स कम हो जाते हैं। तो इक्वेशन में जो है आपको जब भी क्वेश्चन में इक्वेशन डालनी रहती है तो आप इसको जो है यूज कर लेते हो। तो यहाँ पे आप जो है पहले ही देख चुके हैं हम, आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर मैं ये पैरामेट्रिक आपके पॉइंट्स को इसमें डालूं तो x की जगह a sec थीटा डालूं तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और y की जगह b tan थीटा डालूं तो b स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इक्वल टू 1, यानी कि ये जो है इसको परफेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। तो ये बेसिकली आपके हो जाते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई भी पॉइंट P जो है हमें चेक करना है कि वो हाइपरबोला के अंदर है या फिर हाइपरबोला के बाहर है या फिर हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा है, तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, आपको वो पॉइंट सिंपली जो कि x1, y1 है उसको उठा के हाइपरबोला की इक्वेशन में डाल देना है। और अगर यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रही है यानी कि वो आपके जो है हाइपरबोला के अंदर है, ठीक है। और अगर वो इक्वल टू 0 आ रही है तो वो आपका जो है हाइपरबोला पे ही है, और अगर वो लेस देन 0 आ रही है तो वो आउटसाइड द हाइपरबोला है। तो बस सिंपल सा ये तरीका रहता है। एलिप्स में भी हम जो है यही चीज यूज करते हैं, ठीक है ना। वहां पे आपकी इक्वेशन बस थोड़ी अलग रहती है। अब अगली चीज ये है कि जो आपकी टेंजेंट्स हम यहाँ पे जो है ड्रॉ करते हैं फॉर हाइपरबोला, उसके क्या क्या फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला आपका हो जाता है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म को जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको जो है टेंजेंट दिख रही है, ठीक है, हाइपरबोला की। अगर इसका स्लोप जो है आपका m है, m यानी कि m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अगर आपकी ये लाइन थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे जो है आपकी इक्वेशन आप इस तरीके से जो है लिख सकते हो। बाकी सारी वैल्यूज a और b की तो आपको इक्वेशन से पता ही चल जाएगी। यहाँ पे m की वैल्यू और पता है तो आप टेंजेंट की इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हो। फिर अगला हो जाता है आपका पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म के लिए यहाँ पे हम ऑलरेडी एक जो है आपका शॉर्टकट डिस्कस कर चुके थे पिछले सेशंस में कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अगर आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं एक्स x1 से रिप्लेस कर दूंगा, वाई स्क्वायर की जगह y1 से रिप्लेस कर दूंगा, बाकी सारी चीजें हमारी सेम रहेगी। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाती है। तो ये अगर आपकी जो टेंजेंट है, ठीक है ना, ये आपकी x1 y1 पे जो है ड्रॉन है, तो उसकी इक्वेशन आपकी हो जाती है ये x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरीके से जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगला हो जाता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो भी निकालना बहुत इजी है। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म वही सेम पॉइंट है, लेकिन अब वहां पे जो है आपका पॉइंट हो गया a sec थीटा, ठीक है, कॉमा b tan थीटा, यानी कि कोई थीटा आपको मेंशन था तो ये वैल्यूज जो है आप निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट्स। तो क्या करो, जो आपका पॉइंट फॉर्म है वहां पे x1 की जगह a sec थीटा पुट कर दो और y1 की जगह जो है b tan थीटा पुट कर दो। यहाँ पे अगर आपने पुट किया तो आपको जो है पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा। तो कितना इजी था। इसी तरीके से आप सारी नॉर्मल के फॉर्म्स भी निकाल सकते हो। नॉर्मल के लिए आपका पॉइंट फॉर्म जो है यहाँ पे आप
निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार टेंजेंट की इक्वेशन आ गई तो फिर पॉइंट फॉर्म निकालना जो है कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको इक्वेशन याद रहती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो है इक्वेशंस याद रखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वहां पे हमारे पास डेरिवेशन के लिए टाइम नहीं रहता है। तो बेसिकली अगर ये जैसे कि ब्लू लाइन आप देख रहे हो, ये आपकी जो है अगर यहाँ पे टेंजेंट है, तो ये जो आपकी येलो वाली लाइन है जो कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, दैट विल बी योर नॉर्मल। तो उसके पॉइंट फॉर्म को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपका आ जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, तो x की जगह a sec थीटा डाल दीजिए, y की जगह b tan थीटा, तो यहाँ पे हमें हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ पे जो जैसे कि आपको यहाँ पे नॉर्मल दिख रही है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, और पॉइंट फॉर्म के टाइम पे ये रहेगा x1 कॉमा y1। तो इस तरीके से हो गया। एंड लास्ट फॉर्म आपका क्या हो जाता है, स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म जो है आपका कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो कि आप हाइपरबोला में ही पढ़ते हो, वो होता है हमारा एसिम्पटोट्स का कॉन्सेप्ट। तो एसिम्पटोट्स जो है बेसिकली आपकी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन रहती है जो कि हमारे कर्व को कॉन्स्टेंटली अप्रोच करती है, बट वो जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी जो है आपकी मैच यहाँ पे मतलब मीट नहीं करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू लाइन से ये कॉन्स्टेंटली अप्रोच तो कर रही है कर्व को, लेकिन कहीं भी यहाँ पे मीट नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी एसिम्पटोट्स, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू जीरो और x बाय ए माइनस वाई बाय बी इक्वल टू जीरो। ये आपकी एसिम्पटोट्स हो जाती है जो कि आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की। और इनको अगर हम एज अ पेयर यहाँ पे लिखना चाहे तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बस इन दोनों को जो है आपको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिम्पटोट्स का। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइपरबोला होता है, दैट इज रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो इसमें बेसिकली इक्वेशन को हम लिखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपका कर्व भी जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसकी जो एसेंट्रिसिटी रहती है ना, वो आपकी किसके इक्वल रहती है, इक्वल टू रूट टू रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली ए और बी दोनों ही आपके इक्वल हो जाते हैं। तो एसेंट्रिसिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बी और ए की जो है हमारी अगर वैल्यू सेम हो गई तो 1 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट टू। इस तरीके से हमारी यहाँ पे एसेंट्रिसिटी जो है आपकी निकल आती है। तो ये आपका रहता है। अब यहाँ पे एक्स वाई इजिकल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम जो है इसकी वर्टेक्स बोले तो ये हो जाता है आपका सी कॉमा सी, और ये वाला भी जो है आप निकाल सकते हो माइनस सी कॉमा माइनस सी, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू रहती है दैट इज इक्वल टू रूट टू सी, ठीक है, जो कि हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस और आपकी कॉन्जुगेट एक्सेस के बराबर रहता है। तो यहाँ पे जो वो हमने डिस्टेंस बताया था कि दो वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस या फिर दो को वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस, तो वो होती है हमारी। तो यहाँ पे दोनों ही आपके जो डिस्टेंस रहते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे भी जो है आप निकाल सकते हो डिस्टेंस सी कॉमा सी और माइनस सी कॉमा माइनस सी का जो डिस्टेंस रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, टू रूट टू सी। तो यही तो है हमारा, ये वाली जो येलो लाइन है ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स एक्सेस। ट्रांसवर्स एक्सेस आपकी कहां से कहां तक रहेगी, दोनों ही वर्टाइसेस के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए यही वैल्यू जो है हमारी आ रही है। ऐसे ही आप जो है यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सेस के लिए भी निकाल सकते हो। तो ये जो है आपका ये वाला डिस्टेंस ये भी इसी के इक्वल आएगा। अगली यहाँ पे चीज जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इक्विलेटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड, दैट इज योर पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x इज इक्वल टू सी टी, वाई कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू सी बाई टी। तो x इज इक्वल टू सी टी, वाई इज इक्वल टू सी बाई टी से जो हमारा रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप डाल के जो है सेटिस्फाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में यार आपको सिर्फ ये पैरामेट्रिक इक्वेशन से ही काम हो जाता है। तो जहां पे आपके पास ज्यादा कोई टर्म्स नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे अप्रोच करना है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन आपका बेस्ट तरीका रहेगा। और यहाँ पे जो है आप t को जो है कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, जीरो नहीं ले सकते, नहीं तो यहाँ पे y जो है आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यहाँ पे आपकी कोई पॉइंट x1 कॉमा y1 यानी कि पॉइंट फॉर्म में बात करें तो ये आपका रिप्रेजेंट हो जाता है x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और जो आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म रहता है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे x बाई टी प्लस टी वाई इज इक्वल टू 2c। तो यहाँ पे जो हमने पैरामेट्रिक आपके देखे थे कोऑर्डिनेट्स वही जो जस्ट पुट कर दीजिए, x की जगह सी टी और y की जगह c बाई टी। तो आपको जो है यहाँ पे इस वाले मतलब पॉइंट फॉर्म से जो है पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोई भी अगर हम पॉइंट पे बात करें x1 कॉमा y1
जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये उसकी इक्वेशन हो गई। एंड नॉर्मल के लिए भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल के लिए जो है आपकी इक्वेशन लिखी जाती है एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी इज इक्वल टू सी टी की पावर 4 माइनस 1। तो एक इक्वेशन याद रखिए काफी है। वैसे तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते और वो भी नॉर्मल से रिलेटेड। तो फिर भी अगर आप ये इक्वेशन याद रखते हैं तो बेहतर रहेगा कभी अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉन है, उसकी अगर आपने यहाँ पे जो है नॉर्मल बनाई तो उसकी इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, कोई भी जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट टी पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो होपफुली यार इस सेशन से आपको जो है हाइपरबोला के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बाकी अब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए ताकि आपको जो है समझ में आए कि आपके पीवाईक्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसी तरीके के और भी सेशंस आपके लिए लगातार चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको जो है मैथ्स में अभी भी दिक्कत लग रही है तो जेईई मेंस स्मार्ट कोर्स को जरूर चेक करिए, जो कि लास्ट टाइम पे आपके परसेंटाइल को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकता है। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।